Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ। 9 आवर्स, 17 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स और 72 डेज और 72 आवर्स के लिए ये मैसेज आपको मैक्सिमम रेजोनेट करेगा। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। अर्जेंट मैसेजेस चेक करूंगी आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, और येस, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गॉसिप्स का जो वीडियो है, द गॉसिप ऑन यू करंटली, वो वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं जो अर्जेंटली आपको जानना ज़रूरी है। लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है जो करंटली लिब्रा कलेक्टिव्स को जानना ज़रूरी है। लेट्स सी। अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए ऑलरेडी आ गए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके लिब्रा, आपके लिए मैसेजेस निकल गए हैं। सबसे पहला मैसेज है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। मुझे लगता है आपको ना किसी तरीके से चीज़ें लाइफ में रिसीव हो रही हैं। सबसे पहला मैसेज क्या है, अगर आपका कोई भी सिचुएशन ब्लॉक है तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यूनिवर्स की तरफ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, यानी आप किसी तरीके से यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेयर, मेडिटेशन या फिर किसी तरीके से थैंक यू बोलने की ज़रूरत है यूनिवर्स को। या तो आप इसे लिखकर थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को कि आपने कोई मैसेज यूनिवर्स के लिए लिखा और डेफिनेटली उसको आपने ऐसे सीक्रेट प्लेस पे रख दिया। या फिर ये हो सकता है कि यूनिवर्स को आपको प्रे करने की ज़रूरत है कि जो भी आपको मिला है वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी लाइफ का ये है कि आपकी लाइफ में अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो आपकी लाइफ में थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं यूनिवर्स को जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे लगता है कुछ ब्लेसिंग्स आई हैं बट वो इसीलिए ब्लॉक हो रही है क्योंकि शायद आप उस चीज़ में लेजी हो जा रहे हो, यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो, और शायद जो चीज़ें आपके पास हैं वो कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है भी नहीं। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा थैंक यू बोलना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। मैं आपको ये कहती हूँ आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स किसी तरीके का चैलेंज ओवरकम कर रहे हैं। फाइनेंस को लेके, लव लाइफ को लेके कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं, बट मुझे लगता है किसी तरीके से आपको ये सिचुएशन रियलाइज़ नहीं हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप देख नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज हट रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके लव लाइफ की सिचुएशन चेंज हो रही है, बट मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग आप खुद से देख ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए वर्क करे इन योर फेवर, बट आप उसमें थैंक यू नहीं बोल पा रहे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज या किसी तरीके का ब्लॉकेज जहाँ पर आपको गेन होना है या किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए आपको, तो वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। अनदर मैसेज है टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप, लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम टू यू। ओके, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है। अब ये देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन क्या है जिससे आपको मूव ऑन करना है। लेट्स सी ये सिचुएशन क्या है, विच इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मून। देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें अब आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये आपका वर्क स्पेस सिचुएशन है जहाँ पर आपको कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है तो वो अब आपको अफेक्ट नहीं करेगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उससे मूव ऑन कर सकते हैं और आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में। तो कोई भी चीज़, जैसे स्पेशली कोई चीज़ आपके साथ करियर में हुई, उसमें कोई डिस्टर्बेंस रहा, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इतना नेगेटिव रोल अब नहीं प्ले करेगी। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो इतना फर्क नहीं करेगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है। और ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे लगता है बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है। या फिर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन बैलेंस हो गई तो फोकस नहीं करना है, ग्रजेस नहीं रखने हैं। ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है क्योंकि फाइनेंशियली ज़्यादा दिख रहा है। अनदर एनर्जी है बी पॉजिटिव, नो दैट एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग इज अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, मुझे लगता है कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है, आपको लगता है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में रिपीट क्यों हो रही है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो राइट टाइम जब आपकी लाइफ में आएगा तो तब आपको पता चलेगा कि ये जर्नी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं जर्नी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको जल्दी ही होगा। ठीक है, वो तो 4 of Wands, 7 of Pentacles। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ हुई है तो आपको लेवल अप करने के लिए
ये चीज़ हुई है और ये यूनिवर्स आपको साइन देंगे। इस तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स की तरफ से, कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आपको रिप्रेजेंट करेगी कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई। कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्यों हुआ, इसका मेजर रीज़न आपको पता चलेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द मेजर शिफ्ट इन यू। ठीक है, आपको अपने अंदर बदलाव दिखेगा, तब आपको पता चलेगा आज आप किस लेवल पे हैं। अनदर एनर्जी, बी हम्बल। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं रहना है, बैलेंस एनर्जी को क्रिएट करना है। ये मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे कि आपको बैलेंस एनर्जी क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आप कितने बैलेंस्ड रहते हो अपनी एनर्जी को लेके। कभी कभार हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं लाइफ में तो वो हमारा एक प्राइड लेके आते हैं, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अंदर कितना शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपके लिए मेजर फाइनेंशियल गोल आपके लिए बहुत नज़दीक है। देखो, अब कभी भी कोई चीज़ हमको मिलती है, हम सोचते नहीं हम इस सिचुएशन को डिजर्व करते हैं, हमारे आसपास कोई डिजर्व नहीं करता है। तो इस एनर्जी में यूनिवर्स आपसे ये ब्लेसिंग छीन सकते हैं। सो मेक श्योर टू डू नॉट डू दैट। ठीक है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं वर्कआउट करी वो फेवर में वर्कआउट करेगी। ठीक है, आपको ये सोचना है कि कोई चीज़ हो रही है तो पर्पसली हो रही है और किसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। ये मुझे बार बार वाइब आ रही है, आपको शायद सपोर्ट फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट कोई चीज़ का सपोर्ट आपको रियलाइज़ होगा